अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हो मानो? गिर के सीधा इधर ही आ गई हैं। हाँ, लोग मुझे गिरा हुआ देखना चाहते हैं और मैं दोबारा गिरूंगी। हुआ क्या था? प्रॉब्लम क्या? यार हुआ ये था, जैसे आप एक्शन मारते मारते वीडियोस बनाते हैं ना, तो मेरा भी यही दिल होता है कि कभी कोई प्रमोशन होती है ड्रेस की, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि मेरा वीडियो बना दें। वो वीडियो बनाते बनाते कुछ एक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया और मैं स्टेयर को देखा भी नहीं और मैं आराम से दड़ा इन सीढ़ियों पे गिरी आप? बाहर वाली सीढ़ियों में बाहर वाली सीढ़ियों पे तो नहीं, वो तो चले अलग बात है। बच गई आप कि नहीं बची? गई और मतलब घुटनों पे लगी है, लेकिन ये है कि बस चले। यार अब वो आपकी बेटी कैसी है ये बताएं। माशाल्लाह बेटी फिर बहुत। उसके बाल कटवा दिए? यार नहीं, वो बस उसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाई है क्योंकि उसकी बर्थडे है मई में, तो बस उसका, और उसको ना सैलून का बड़ा शौक है कि मेरी भी डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए। मैं कल बल्कि अपनी बेटी को लेकर गई हुई थी सैलून, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो थोड़ा सा हादसा हो गया कि मैंने उसको अब जो है वो पार्लर वाली जो है उनको बोला कि इतने शॉर्ट नहीं करने, उन्होंने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दी। वो भी बना दिया बिल्कुल जो है ना वो जब उस ब्लो ड्राई हुआ ना तो वो डोरा लग रही थी। वो प्यारी लग रही थी। अच्छा हाँ। माशाल्लाह। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग व्यूअर्स बात बताती हूँ कि मैंने ना उसको जब उस वक्त तो पता नहीं लगा, कल एकदम मैंने उसको सिर्फ ना ड्रेसिंग टेबल पे खड़ा किया और वो जो हम लड़कियों को फील होता है ना, शी सेड माय हेयर मामा माय हेयर। हाँ, वो बच्चियाँ समझदार होती हैं और उनको पता है ना हमें बाल लड़कियों को बाल कटवाते हुए मेरी माशाल्लाह 3 साल की बच्ची कहती है बस थोड़े से कटवाना, थोड़े से। और मैंने कहा ये थोड़े से क्या होता है, उसको समझ है कि मेरे बड़े बाल नहीं कट करने आप। क्योंकि जब कुरैतुलैन की बेटी की कटिंग हुई तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। शी इज़ वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी है वो माशाल्लाह। नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि यार इसके बालों की वो करवा दो कटिंग, वो अच्छा हो जाएगा, लेंथी हो जाएंगे। मैं कहा ये ना हो कि बाद में लेंथी ना हो तो उन्होंने मुझे ही बातें करनी है, तो फिर बचपन खराब हो गया। हाँ, फिर ना मैं सुन नहीं लेती हूँ। तो अब वो माशाल्लाह समझदार है। अब तो कोई कहेगा भी कटिंग करा लो, मैं दुश्मनी ले लूँगी, कटिंग नहीं कराऊंगी। तो ये बताएं मुझे कि कितनी आप ओबीडियंट बहू हैं? यार बहू तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी सास को बुलाना पड़ेगा कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किस्मत की बात होती है। बहुएं भी आजकल अच्छी आ रही हैं, सासें अच्छी नहीं मिल रही, सासें अच्छी आ रही हैं, बहुएं अच्छी नहीं मिल रही। तो इसमें ना दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी हो, आपकी सास अच्छी ना हो, तो वो फिर नहीं बन पाती है। एकदम से जो है वो कुरैतुलैन हमने आपको देखा कि आप कंटेंट क्रिएटर बन गई हो और लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, व्यूअरशिप बहुत अच्छी आती है, तो घर वाले इसमें सपोर्ट करते हैं आप? घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। घर पैसे आ रहे हो, कौन नहीं सपोर्ट। इस कंटेंट क्रिएशन से यानी आपको पैसे आते हैं या पीआरस आते हैं? यार जब आपकी रीच ज़्यादा होती है ना तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रांड जो है वो अप्रोच करते हैं। अच्छा, ये दिमाग में मेरे कब आया, क्योंकि मुझसे छोटी छोटी लड़कियां और मुझसे सीखने वाली लड़कियां जो है उनकी रीच बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को ही अपना वो दूसरा प्लेटफॉर्म समझ के चलती हूँ और इसको ही ग्रो अप करती हूँ। आपने सोचा कि सैलरी से उस तरह से मिल ही नहीं रही है क्यों ना जो है वो अपने ऑन पे कुछ किया था। एग्जैक्टली, क्योंकि सैलरी अगर आपको 2-3 महीने के बाद भी मिलती है या 1.5 महीने के बाद भी मिलती है तो उससे तो आप समझ लें कि मसला तो यानी वो कहेंगे कमेटी डली हुई है। कमेटी डली है, कमेटी डली हुई है, मिल जाती है। चलें फिर आज हम आपसे सवाल कर लेते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे। ये बताएं कि दुनिया का सबसे सुस्त जानवर कौन सा है? जानदार अगर जानदार बोलती ना तो मेरे हस्बैंड बहुत दुनिया के सबसे सुस्त जानदार। क्या सुस्ती आपको उनमें नजर आती है? वो क्या बिल्कुल ही वो 0.1 पे चल रहे हो? मैं उनसे आप समझ लें कि 110% ना बहुत फास्ट चलती हूँ। उनको कहती हूँ कि ये कर दें और वो 2-2, 3-3 महीने गुजार देते हैं, वो काम नहीं होता है। वो कहते हैं अच्छा कर दे, इतने प्यार से कहेंगे अच्छा कर देते, यानी कि रात को प्लम्बर आ रहा है और मेरे घर का नलका ठीक कर रहा है। ऐसे नहीं होता, वो बहुत सुस्त है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तरीका सुस्त को। अच्छा, दो ना हमेशा ऑपोजिट ही होती हैं पर्सनालिटीज। जैसे आप हाइपर एक्टिव लगती हैं, वो मैं उनको अक्सर आपकी वीडियोस में देखती हूँ। वो जो है वो थोड़े से काम पर्सनालिटी लगती है ना। वीडियोस वो वाली चलती है मियाँ बीवी वाली ना, कोई फनी वीडियो। मुझे सीरियस कंटेंट तो आता ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ मेरे साथ वीडियो बनाओ। अच्छा, पूरा खानदान समझता है इन दोनों मियाँ बीवी में ना बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा ये कोऑपरेटिव हस्बैंड है जो कि बिहाइंड द सीन्स क्या है? सीन है कि टांके
पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, प्लीज़ मेरे साथ वीडियो बना लो, प्लीज़ थोड़ा कंटेंट चल जाएगा, रीच ऊपर चली जाएगी। वो आदमी बड़े नखरों के बाद आता है, और जब तक वो जिम में अपना उन्होंने पेट थोड़ा हल्का नहीं किया, वो तब तक मेरी व्लॉगिंग भी उनकी वजह से जो है ना वो छूट गई। वरना मैं व्लॉगिंग करती थी और वो कहते थे नहीं मेरा पेट मोटा आ रहा। ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हर सेल्फ हिज सेल्फ के भाई यार मैं पतला दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं। तो मैं कहा आप कैसे स्मार्ट हो गई हैं, ये बताएं, आप कैसे स्मार्ट हो गई? काम खुद करते करके स्मार्ट हो गई। एक जो मतलब वो सुस्त है, मैं थोड़ी सी फास्ट हूँ। अब मैंने घर से निकलना है तो सारा घर का अरेंज करके ही आना है, सब कुछ करके आना है, नाश्ता बना के बच्ची को तैयार करके, ताकि कोई ये ना कहे कि माँ जो है वो सारी उम्र काम करती रही और बच्ची जो है वो पीछे ऐसे बैठती रही। तो अच्छा, मुझसे भी कॉमन क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है कि बेटी किसके पास होती है, तो जब आप जाती हैं शोज़ के लिए तो आपकी बेटी जो है वो किसके पास होती है? यार बेटी जो है वो अपनी दादों के पास होती है, दादो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा आपको पता है शो जो है वो 2-3 आवर्स का ही होता है, तो 2-3 आवर्स के लिए दादों के पास, उसके बाद फिर मैं जाते जाते घर ही जाती हूँ बस, और मैं कहीं नहीं जाती। फिर प्रॉपर उसको बेटी को टाइम दादा इधर खाना खा लिया, उधर खाना खा लिया, अब सारा का सारा वो ही टाइम उधर ही देती है, क्योंकि मदर गिल्ट भी तो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ताने कल को ना बने, इसलिए मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुझे भी जहन्नुम में क्या, मुझे तो इससे भी ऊपर ऊपर लेवल की ये ससुराल वालों ने नहीं, अपने रिश्तेदारों ने बातें की, क्या है ये जो टिकटॉकर बन गई है, बन गई वो बन गई, और अब उनकी ही बेटियां टिकटॉकर बनती हैं और कहते हैं हमारी बेटियों को बात ना करो। तो मतलब ये है कि जब अपने घर में कोई टिकटॉकर बन रहा है या कुछ और बन रहा है तब कहते हैं बात ना करो, और दूसरों की बेटियों को बड़े इजीली वो टारगेट कर देते हैं। जो एक एग्जांपल भी देते हैं ना कि साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी। तो मैं कहती हूँ अब तो मैं ऐसा रंज की जलील करूँगी किसी ने अगर कुछ बात की मुझे तो मेरा दिल करता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको ना अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए। आप वो ज़माने अब चले गए हैं कि जब लड़कियां अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती थी। आजकल लोग कहते हैं लड़कियां तो डिवोर्स ले लेती हैं, लड़कियां तो ऐसे कर लेती हैं। लड़कियों में अवेयरनेस आ गया है। ये हमारी माएँ थी जिन्होंने बर्दाश्त कर लिया, बहुत सारी हमारी ऐसी माएँ थी जिन्होंने मारें खाई, कितना कुछ किया। और हमारी जो सारी माएँ, मैं वैसी बात कर रही हूँ, मेरे तो खैर वालिद साहब ने कभी मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं जब किस्सा सुनती हूँ कि हमारी माँ को पाइपों से मार पड़ी, फिर भी उन्होंने घर बसाया। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। वो हस्बैंड ने स्विचों में उंगली दे दी, ये कौन से हस्बैंड है? पहले के लोग जल्लाद बड़े थे, और वो यही थी, माई कहती थी कि तुम अपना घर बसाओ, तुम्हारा वहाँ से निकलेगा। अब की माई कहती है कि बर्दाश्त करो, एक हद तक नहीं हो रहा है, घर बसा नहीं जा रहा है, अगला बंदा नहीं कोऑपरेट कर रहा है, निकल के आ जाओ बस। अच्छा, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे आप क्या कहेंगी? अगर अल्लाह ना करे कभी आपके हस्बैंड ऐसे करें तो हाउ विल यू रिएक्ट? क्या रिएक्शन होगा? यार वैसे तो उनसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे उठ नहीं पाते हैं सुस्ती इतने, वो क्या डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे? वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ना माँ की तरबियत ही होती है कि बेटा अच्छा निकले या ना निकले, और माँ की तरबियत ही होती है कि बेटी अच्छी निकले या ना निकले। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस को मैं ये कहूँगी, गाली देना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, गाली। और मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जो जब से बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा था आपने मुझे ना आप कह के बुलाना है। जब हमारी बातें साथ स्टार्ट हुई मैंने कहा मुझे तू कह के नहीं बुलाना, क्योंकि मैं पूरी उम्र तू तेरे ये सुन के मैं अक गई थी। मैंने कहा मुझे अगर लाइफ जा ही रही है उस साइड में तो बस तुम आप कह के बुलाना आपने। तो मतलब आप पहले ही अपनी सारी बातें डिसाइड कर लें कि आप जो हैं वो ये लिमिट्स होनी चाहिए। बात है कि हमारी लड़ाई भी होती है ना, तो वो आप कहते हैं मैं भी आप कहती हूँ, वो लड़ाई कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है। सुने, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये तमीज से तुम लोग लड़ते हो। मेरी बहनें भी कहती है यार तुम लोग इतनी तमीज से लड़ते हो। अव्वल तो उनके तक लड़ाई पहुंचती नहीं है, लेकिन जब पहुंच जाए तो कहती है यार ऐसे मज़ा कैसे आता है। मैं कहा मैंने लड़ाई का भी मज़ा होता है, लड़ाई का भी मज़ा होता है, उनको लगता है, लेकिन ये कि मेरी इतनी वो नहीं होता। मेरे तो खैर आंसू ही बड़ी जल्दी निकल आते हैं। यार हम लोग ना बहुत हसास हैं, हम लोग क्या एहसास हो, जॉब कर रहे हैं, बचपन से मुझे लगता है मैं जॉब कर रही हूँ, और तब भी मैं अब आके किसी की बातें सुनूं तो वो फिर जहर लगती है मुझे। बहुत अच्छा लगा, गुड टू सी यू कि आप काम कर रही हैं, लोगों को खुश कर रही हैं और अपना भी आपको फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच कुरतुलैन। मेरी दुआएं आपके साथ भी हैं, मैं आपके भी स्टोरीज देखती रहती हूँ। आपकी बेटी के अच्छे नसीब करे अल्लाह ताला, लेकिन नसीब के साथ साथ आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने आपकी तरह ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।